हेलो दोस्तों, आज रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके टॉपिक बता देती हूँ कि आपके अपनों के सामने आपकी पर्सनालिटी क्या है। मतलब जो आपके अपने लोग हैं जिनको आप अपना मानते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। उनके सामने आपकी क्या पर्सनालिटी, आपका क्या व्यक्तित्व है, आप किस व्यक्तित्व के लगते हैं उनको, ठीक है। तो अपने मतलब अपने होते, ठीक है। दुश्मनों की बात नहीं कर रही हूँ। जो आपसे गुस्से में रहते हैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, उनके लिए बात कर रही हूँ जो आपके अपने हैं। तो आपके अपनों के सामने आपकी पर्सनालिटी क्या है, व्यक्तित्व क्या है आपका। किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 of wands, 2 of cups, 6 of swords, ace of cups, 7 of swords, चलिए 8 of swords। देखिए यहाँ पर swords की तो बहुत ज़्यादा है एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। और चैनल को जो फर्स्ट टाइम देख रहा है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। आपको टाइम पर मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे। अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस डले हैं, आप देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। उसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी सॉल्व होंगी। आपको रीज़न पता चलेगा और आपको गाइडेंस भी मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने कार्ड्स निकाल दिया कि आपके अपनों के सामने आपकी अपनी क्या पर्सनैलिटी है। तो गाइज़ यहाँ पर जो आपके अपने हैं उनको पता है कि आपका व्यक्तित्व बहुत ही जो नारियल होता है ना, नारियल का बोलना चाहिए ऊपर से उसका कवर कैसा होता है, हार्ड, ठीक है, और अंदर से कैसा रहता है, बहुत ही सॉफ्ट। तो इस तरह की जो एनर्जी होती है ना आपके अपनों के सामने, उनको कुछ इस तरह से लगता है कि वक्त आने पर आप एकदम अपने पावर पर आ जाते हैं, अपनी अथॉरिटी का यूज़ करते हैं, आप किसी की नहीं सुनते हैं, आप ज़िद्दी हो जाते हैं, आप अपनी मनमानी करने लगते हैं। अगर आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है तो फिर आप अपने हिसाब से अपना काम करना जानते हैं। अपना काम करना किस तरह से करना है, ये आप अपना दिमाग चला लेते हैं। ये उनके सामने आपकी पर्सनैलिटी इस तरह से है। लेकिन कभी दुख दर्द परेशानी आ जाए, किसी को हेल्प करना है, किसी के दर्द को समझना है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ की पर्सनल प्रॉब्लम जो होती हैं, जो इंसान नहीं बोल पाता, नहीं कर पाता, आप उनको बेहतर तरीके से समझते हैं और आप आगे से बढ़कर उनके सामने मतलब एक सपोर्ट करने का सपोर्ट सिस्टम बन जाना, किसी के लिए, फैमिली के लिए, बाहर वालों के लिए, जो आपके अपने हैं, जो आपके बहुत नज़दीक हैं, उनका इनडायरेक्ट वे पर या डायरेक्ट वे पर ऑफ़र करके उनका सपोर्ट करना, उनको समझ कर कि भाई मैं समझ गया हूँ या समझ गई हूँ, इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब जो कार्ड्स हैं ना आपके गाइस, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, जिससे भी रेजोनेट कर रही है, तो इस तरह के आपके अपने लोगों के सामने आपकी एक इमेज है, पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व आपका बना हुआ है। उनको कहीं ना कहीं ये पता है कि यस, आपके साथ हो सकता है कि आपकी दिल के रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हुआ है, धोखा हुआ है, परेशानियां हुई हैं, जिसकी वजह से आज भी आप कहीं ना कहीं बंधे हुए पड़े हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं ये बताऊंगी कि आपके साथ जो ये हुआ है उसका रीज़न था कि आपका लोगों को, मतलब आपके अपने जो लोग हैं वो जानते हैं कि आपकी जिद की वजह से हुआ, या बोल सकते हैं कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा अपनी मनमानी करते हैं या अपने किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। जो बात सही है आप उस पर ही अडिग रहना आपकी ये खासियत है। लेकिन
जो आपके अपने हैं उनके सामने उनको ऐसा कुछ ऐसा लगता है कि आपको बहुत से लोग चाहते हैं, बहुत से लोग फॉलो करते हैं, बहुत लोग आपको प्यार करते हैं। और इवन यहाँ पर यह भी है कि जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है, चीटिंग किया, छल किया है, कपट किया है, कुछ गलत किया है, कभी ना कभी आपकी लाइफ में आपके साथ ये हुआ है, तो वो भी इस बात को मानते हैं, यहाँ पर इस रीडिंग में निकल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं बताऊंगी। उनको ऐसा लगता है कि यस, आपने बहुत सी चीज़ें, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में जो आपके साथ फीलिंग्स को लेकर इमोशनली आपका जो एक कोई रिश्ता था, कोई ख़ास रिश्ता था, किसी के साथ भी हो सकता है रिश्ता, लव का रिश्ता ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिश्ते में जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच थे इमोशनली, ठीक है, तो उनके साथ आपका रिश्ता बिगड़ा और उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, जिसकी वजह से आज आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में दुख में डूबे हुए हैं। तो उनको आपके अपनों के सामने आपका व्यक्तित्व यही है कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं, ज़रूरत पड़ती है तो आप एकदम स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं। ठीक है, आपको बहुत लोग फॉलो भी करते, क्योंकि आपके अंदर जो योग्यता है तो उसको लोग चाहते हैं कि वो भी ऐसा करे। ठीक है, तो वो करने की कोशिश करते हैं, और आप अगर कर रहे हैं तो आपको उसमें सपोर्ट भी करते। क्यों? क्योंकि आप क्रिएटिव बहुत हैं, आप कुछ अलग हटकर करते, कुछ अलग हटकर सोचते हैं, कुछ अलग हटकर जाना चाहते, कुछ अलग रास्ते में जाते हैं, और जो कुछ भी करते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलती है। तो उसमें बहुत से लोग आपको चीट भी करते हैं, आपको धोखा भी देते हैं, पर वो लोग भी जानते हैं कि नहीं, ये बंदा या बंदी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, उनको ये भी मिला कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भयंकर वाला एक कष्ट आया था, बहुत दुख, भयंकर वाला दुख, कष्ट बोलना चाहिए, जिसको सहन कर पाना मुश्किल होता है, उसको आपने फेस किया और आप उससे बाहर निकले हैं। तो उनके सामने आपकी जो व्यक्तित्व है वो एक ऐसे है, एक योद्धा की तरह है, एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह है। कोई भी, अगर कोई भी फीमेल भी देख रही है तो आपके अंदर मेल वाली एनर्जी आ जाती है जब आप कोई काम करते हैं, मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी में आप आ जाते हैं। अगर आपको कोई डिसीज़न लेना, अगर आपको कोई स्टेप लेना है और गलत बात में अगर कोई आ गया तो वहाँ आप अपना दिमाग चलाते हैं, यहाँ पर ये एनर्जी है। तो उनको पता है ये बंदा या बंदी इस दुख या दर्द या बहुत कड़वे अनुभव से गुजरा है और ये उस जगह को छोड़ चुके हैं। हो सकता है कि उनको पता है कि आपने इस बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल है कि आप फिज़िकली, मेंटली वहाँ से, उस रिश्ते से, उस जगह से या उन परिस्थितियों से हट गए जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, आपकी ज़िंदगी में आग लगी थी, या आप बहुत अपने आप को बर्बाद महसूस कर रहे थे, या एकदम ख़त्म होकर नई शुरुआत करना चाहते थे, तो आप वहाँ से बाहर निकले हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए कि शिफ्टिंग भी हो चुकी, फैमिली के साथ कहीं और दूसरी जगह में आप जाकर रहने लगे हैं। ठीक है, आपके जो अपने हैं उनके सामने आपकी इमेज जो है ना वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी है। एक फाइटर की है, एक स्ट्रॉन्ग मैन की है, एक स्ट्रॉन्ग क्वीन जो होती है, किंग जो होता है उसकी है। ज़रूरत पड़ने पर वो अपने देश की जनता के लिए बहुत भावनाओं में खेलकर उनके लिए सारी सुविधाएं भी इकट्ठी करता है, उनको मरहम भी लगाता है, उनकी सुख सुविधाओं के लिए भी सोचता है। लेकिन कहीं अगर देश की बात आ जाए तो फिर वो जान भी निछावर कर देता है। ये आपकी अपने लोगों के सामने आपका ये व्यक्तित्व है, आपकी ये पर्सनैलिटी बनी हुई है। आप जितना लोगों के लिए करते हैं उतना आपके लिए भी लोग करना चाहते हैं। ये जानना आपको अगर पता नहीं है, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए किया है, वो आपसे जुड़कर आपको भी उतना दे रहे हैं। इमोशनली जुड़कर आपसे, आपने अगर किसी के दुख को समझा है तो वो भी आपके साथ आपके दुख को समझता है। अगर आपने कभी किसी को सपोर्ट किया, हेल्प की है, तो वो भी आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बहुत से लोग तो डायरेक्ट आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है क्लियर। अच्छा, यहाँ पर आपके अपने लोगों का सोचना है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो आप करते हैं, जो बनाते हैं, उसमें बार बार किसी चीज़ को पलटकर, मतलब जैसे देखना, किसी चीज़ की ओर आगे बढ़ना, आगे आगे सक्सेस के लिए,
ठीक है, जो आपकी लाइफ में हुआ लेकिन अभी आप वो छोड़कर आगे स्टेप ले रहे हैं, किसी दूसरे स्थान को, उस जगह को छोड़कर या उस रिश्ते को छोड़कर मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हट गए हैं, तो बाहर निकल रहे हैं। अब आपके अंदर वो कड़वाहट, वो चीज़ें नहीं रही। अब आप दूसरों को सपोर्ट करते, क्योंकि आपके साथ जो कुछ हुआ आप उससे हट कर दूसरों को समझने लग गए हैं, दूसरों को हेल्प करने लग गए हैं, दूसरों की परेशानियों को समझने लग गए हैं। तो ये चीज़ उनको समझ में आती कि शायद ये इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, शायद इसलिए ये बंदा या बंदी इतना सपोर्टर है, इतना समझता है, इतना आगे बढ़कर काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ों के लिए मैं यहाँ पर क्लियर कर सकती हूँ कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आप हमेशा खोजते रहते हैं, जानते रहते हैं, कुछ अध्ययन करते हैं, कुछ पढ़ते हैं। पढ़ने का काम मुझे ज़्यादा दिख रहा है, देखने का काम ज़्यादा मुझे दिख रहा है, एनर्जी कुछ इसी तरह की आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके अपने लोग हैं, वो यही सोचते हैं कि आपके अंदर, सबसे पहले मैं इस चीज़ का बता दूं कि आपके अंदर ना एक उनको प्रॉस्पेरिटी दिखती है। आपके लिए सबसे अच्छी गुड न्यूज़, या बोल सकती हूँ कि बहुत अच्छा शब्द ये बोले कि आपके अंदर, आपके अपनों को, आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आने वाला टाइम ऐसा दिखता है कि खुशियों से भरा हुआ है, खुशियों का घर, खुशियों का संसार। जिन लोगों ने नया घर लिया तो उनको लगता है कि अब इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुश है। किसी ने कोई नई जगह चेंज करके, मैंने जैसे बोला शिफ्टिंग हुई है, तो उनको ऐसा लगता है कि अब इसकी ज़िंदगी बदल गई। अब ये इमोशनली, फिज़िकली और हर तरीके से ग्रोथ के उसमें भी देखा जाए, उनको लगता है कि यस अब इसको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो उनको एक अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में दिखती है। ठीक है, ऐसा लगता है आपके अपनों को कि अब इसकी ज़िंदगी आगे जाके सेफ़ है, ये अच्छा रहेगा, ये बंदा या बंदी, इसकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, ज़्यादा रुपए पैसा आएगा। ठीक है, इसकी पर्सनल लाइफ में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। इस तरह से लोगों को लगने लगा है। तो गाइस, ये कार्ड वैसे भी बहुत ज़्यादा अपने आप में कहता है कि अगर इसको रीडिंग करने बैठते तो बहुत कुछ दिखता है कि यस आपने दुख दर्द झेला है, परेशानियों से बाहर निकले हैं, और फिर उन परेशानियों के बाद क्या होता है, इंसान चलना सीखता है। आपने लड़खड़ा कर ही सही पर चलना सीख लिया है, और चलते 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 अब आप क्या हो गए, दौड़ने लग गए हैं। दौड़ने की वजह से क्या हुआ, लोगों को साफ और क्लियर नज़र आ रहा है अब आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व की नहीं, ये बंदा या बंदी कैसा भी पहाड़ आ जाए ज़िंदगी में, किसी भी तरह की इसकी ज़िंदगी में रुकावटें आ जाए, लेकिन ये रास्ता बना लेगा या बना लेगी और आगे निकलेगा। यहाँ पर कुछ और भी बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी, बट यस लोगों को, आपके अपने लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। यहाँ इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ चक्रा के, उनको ऐसा लगता है कि यस आप काफ़ी कुछ समझ जाते हैं, काफ़ी आपको अंदर से कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जैसे किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो आप समझ जाते हैं कि नहीं, इसका रीज़न ये है, मेन रीज़न ये है। अगर किसी के पास खुशियाँ हैं तो आपको उस खुशी के पीछे रीज़न, 10 लोग कुछ और देख रहे हैं लेकिन उसके मेन रीज़न जो है वो आप समझते हैं। अगर किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ी कठिनाइयाँ हैं, कठिनाई पर कठिनाई आती जा रही, ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी है कुछ है, वो आ रहा है दुख दर्द, तो आप ना उसका एक सेंटर, मेन पॉइंट, सेंटर जो होता है ना, आप उसको समझना जानते हैं। आपको ये दिख जाता है, आप समझ जाते हैं, आप प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं और कहीं ना कहीं आप सामने वाले के आगे बोल देते हैं उन शब्दों को, जाने में अनजाने में, कि नहीं अभी आपने तो, आप ये करिए। आप हो सकता है एक्सप्लेन नहीं करें, पर उनको ऐसा लगता है कि इसको काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। तो क्लियरिटी ऑफ थॉट जो है ना, वो आपके अंदर है। ये आपके अपनों को समझ है, वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, और आपका व्यक्तित्व उनके सामने इसी तरह का है कि ये बंदा या बंदी तो बहुत क्लियर है अपनी लाइफ में। ठीक है, इसका खुद का अपना पर्सनल एक विज़न है, अपनी एक सोच है, अपनी थॉट है, इसका एक अपना प्रोसेस है जिसके हिसाब से ये चलता है या चलती है। तो गाइज, ये रीडिंग थी आपके अपनों के सामने। पर यस, मैं ये भी बोलूँगी कि आपके अंदर ना, ये देखिए दो है ना, अटैचमेंट,
तो पुरानी चीज़ें जिस आप दुख दर्द परेशानी से निकले उसको ख़त्म कीजिए, उससे बाहर निकलेंगे। क्योंकि ये चीज़ जो होती ना, बहुत बार मैं बोलती हूँ कि इस चीज़ को अगर मैं लूँ तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि डार्क शेडो आपकी लाइफ के साथ चलती जाएगी। आपके काम बनेंगे बिगड़ेंगे, बनेंगे बिगड़ेंगे, एक फ्लो में नहीं चलेंगे। तो इस चीज़ को हटाकर पॉजिटिव हो जाइए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छा सोचिए, समाज के लिए कुछ, सोसाइटी के लिए कुछ करिए। जो आप करते आ रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं, उसमें और प्रोग्रेस कीजिए, तो आपकी चीज़ें ना एकदम लाइन पर, ट्रैक पर आ जाएगी। ओके, चलिए बाय बाय। ये थी